शेर का पिंजड़ा। एक लड़का तो हद कर दे, वह सबसे ज्यादा जोश में था और आगे बढ़कर शेर के बाड़े वाले पिंजड़े की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। तेरा इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, और कुछ गंदे इशारे भी करने लगता है। उस औरत को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। कुछ दिन पहले की बात है, एक सुंदर सी औरत जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी के जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने गई। कद काठी से काफी आकर्षक दिखने वाली वह औरत भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने के लिए मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक थे, उसके सौंदर्य में चार चांद लगाने का काम कर रहे थे। उस औरत के साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी और कभी मुस्कुराती, कभी हंसती, कभी अपनी माँ की ओर देखते आगे बढ़ रही थी। वही चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का टीम भी था, जो उस औरत को देखते ही उसके सुंदरता पर लार टपकाने लगते थे। उन लोगों में आपस में ही होड़ लग गई। वे एक दूसरे से कहने लगे कि देख देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है कि चल हट पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जान है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उस औरत के आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन वह औरत उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर वे लड़के अब और भी ज़्यादा जोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का तो हद कर दी, वह सबसे ज़्यादा जोश में था और आगे बढ़कर शेर के बाड़े वाले पिंजड़े की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। तेरा इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, और कुछ गंदे इशारे भी करने लगता है। उस औरत को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। वह तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में लगी थी। उस औरत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वह गलती से शेर के पिंजड़े में अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के पिंजड़े में गिर चुका है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वह चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा। कहने लगा कि भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि कोई उसके पिंजड़े में आ गया है, वह शेर धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ
देखते ही लड़के का हालत खराब हो गया था। उसे तो लगा कि शायद यह जिंदगी का आखिरी दिन है। पिंजड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए मदद नहीं करता है। शेर गुस्से से आगे बढ़ रहा था। तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस औरत ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से पिंजड़े में फेंकी और चिल्लाकर कहती है, जल्दी से साड़ी पकड़ लो। औरत ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर को पकड़े रही। दूसरे छोर को पकड़ के वह लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह पिंजड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे? इस खूंखार शेर के पिंजड़े के पास अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी साड़ी नहीं उतारती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी औरत की ओर देखकर वह मन में सोचने लगा कि यह सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। यह मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी औरत को अपनी माँ और बहन की नज़रों से ही देखूंगा। उस औरत ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कही, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती और न ही उसके किसी खास अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि स्त्री की इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली औरत के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहां मौजूद भीड़ ने तालियां बजा उठी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें स्त्रियों, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।